हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी एटम्स के बारे में पढ़ा है? इस दुनिया की हर चीज एटम्स से बनी हुई है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स। एटम्स इस पूरे यूनिवर्स के फंडामेंटल यानी बेसिक पार्ट हैं। एटम्स को मिलाकर पार्टिकल्स बनते हैं और पार्टिकल्स को मिलाकर ये वर्ल्ड। मतलब एक सिंपल एग्जांपल में लकड़ी के भूसे से ही वुड बनता है, समझे ना? सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन लिविंग थिंग्स पर यह फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता। अब ऐसा क्यों? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा हार्ट कंटिन्यू बीट करता है ताकि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो हो सके। अब हमारे हार्ट को कैसे पता कि उसे क्या करना है? उसके पास ब्रेन थोड़ी ना है। तो हार्ट को बहुत सारे सेल्स मिलकर ऑपरेट करते हैं। अब ये सेल्स क्या हैं? तो जैसे कि हमारी बात हुई थी कि एटम इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वैसे ही सेल इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ लिविंग बीइंग। अब आपको समझा कि सेल क्या होता है। अ सेल इज मच लार्जर देन एटम्स। सेल भी एटम्स से ही बनता है और सेल्स से लिविंग बीइंग्स। आज सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पूरा लिविंग वर्ल्ड किस तरह डिवाइडेड है। हम पूरे लिविंग वर्ल्ड की एक क्लासिफाइड इमेज स्टडी करने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर, जिसमें से आज हम एक किंगडम को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब ये सब मैंने क्या बोला? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट व्हिटकर ने ईयर 1959 में पब्लिश किया था, जिसने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम इस क्लासिफिकेशन को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में वो लिविंग बींग्स आते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन मतलब एक थीन लेयर जो हर एक सेल के आसपास हो और सेल को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। इसको आप एक थर्मोस के जैसे भी समझ सकते हो, जिसमें रखी टी या जूस को बाहर के एनवायरनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें टी काफी टाइम तक गर्म रहती है। वैसे ही सेल को वर्क करने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके सेल के पास प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं और इस पूरे किंगडम को किंगडम मोनेरा बोलते हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम है। अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक पर। यूकैरियोटिक में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं सेल मेम्ब्रेन उनकी प्रॉपर होती है। यूकैरियोटिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिसेल्युलर और सेकंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। उनके सारे बॉडीली फंक्शन 1 सेल करता है। सिंपल एग्जाम्पल अमीबा। इस किंगडम को किंगडम प्रोटिस्टा बोलते हैं। मल्टी सेल्यूलर में आते हैं हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स होते हैं, यानी लार्ज लिविंग बींग्स। अब मल्टी सेल्यूलर को हमने और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट विद सेल वॉल और सेकेंड विदाउट सेल वॉल। ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, लेकिन ये हर लिविंग बींग में नहीं होती, इसलिए जिसमें होती है वो विद सेल वॉल वाली कैटेगरी में आता है और जिसमें नहीं होती वो विदाउट सेल वॉल वाली कैटेगरी में आता है। विदाउट सेल वॉल वाले लिविंग बींग्स को किंगडम एनिमला बोलते हैं। ह्यूमंस इसी में आते हैं। और विद सेल वॉल वाली कैटेगरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स उनको बोलते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। मैं हम सब की मम्मीज की बात नहीं कर रहा। खाना खुद बनाते हैं मतलब उन प्लांट्स की बॉडी में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उनकी बॉडी को सनलाइट और वाटर से प्रोटीन्स बनाकर सप्लाई करते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स इसका ही अपोजिट है। हेटेरोट्रॉप्स फूड के लिए बाहर के सोर्सेस पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हम अपने फूड के लिए प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं। पर यहाँ मैं ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा, हम यहाँ दूसरे लिविंग बींग्स को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन प्लांट्स को फूड के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो ऑटोट्रॉप कैटेगरी में आते हैं और इनको किंगडम प्लांटे बोलते हैं और हेटेरोट्रॉप्स के किंगडम को किंगडम फंगा। तो ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड करता है, जिसे रॉबर्ट व्हिटकर ने ईयर 1959 में पब्लिश किया था। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम आज 5 किंगडम में से एक किंगडम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं किंगडम प्लांटे पर। और उससे पहले कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं कि हर लिविंग बीइंग सेल्स से बनता है और सेल्स एटम्स से।
लिविंग बीइंग सिर्फ वन सेल से बनता है उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं। हर सेल को वर्क करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट लगता है जो सेल से सराउंड सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है। अब किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में पूरे प्लांट वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्रिप्टोगैमस एंड सेकेंड फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में जो प्लांट्स आते हैं उन्हें फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं होते और फेनेरोगैमस वाले प्लांट्स में फ्रूट्स या फ्लावर्स होते हैं। इतना समझ में आया कि क्रिप्टोगैमस वाले प्लांट्स मींस नो फ्लावर्स एंड नो फ्रूट्स और फेनेरोगैमस वाले प्लांट्स हैज फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब क्रिप्टोगैमस जिसमें कोई फ्रूट्स या फ्लावर्स नहीं होते उसमें 3 टाइप्स के प्लांट आते हैं। फर्स्ट थैलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा और थर्ड टेरिडोफाइटा। अब देखते हैं थैलोफाइटा में कौन से और कैसे प्लांट्स आते हैं। ये प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं। इसके पास स्पेसिफिक बॉडी नहीं होती, मतलब रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एटसेट्रा। आपने अलगे देखा है पानी में, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए ग्रीन कलर का। ये प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में क्लोरोफिल होता है जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल एक केमिकल का नाम है जो सनलाइट और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज बनाता है और प्लांट को सप्लाई करता है और इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए ही तो ये ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। ये प्लांट्स बहुत स्मॉल भी होते हैं, इतने स्मॉल की नजर तक न आए, और बिग भी होते हैं। इन प्लांट्स की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। ये फ्रेश वाटर में भी ग्रो होते हैं और सॉल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं। अलगी के ही कुछ एग्जाम्पल को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। स्पाइरोगायरा, यूलट्रेक्स, उल्वा और सार्गेसम। अब चलिए हम ब्रायोफाइटा स्टडी करते हैं। तो ब्रायोफाइटा के प्लांट्स एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस उन प्लांट्स या एनिमल्स को बोलते हैं जो लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं। तो ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। इनकी बॉडी भी थैलोफाइटा के जैसे थैलोइड होती है। थैलोइड का मतलब इनके पास स्पेसिफिक पार्ट्स जैसे स्टेम्स, रूट्स या लीव्स नहीं होते। रूट्स का काम यहाँ रिजॉइड्स करते हैं। आपने कभी अपने घर के यार्ड से ग्रास निकाली होगी तो आपको उनके रूट्स की जगह थ्रेड लाइक पार्ट्स दिखता होगा। इसको ही रिजॉइड्स बोलते हैं। ये ब्रायोफाइटा के प्लांट्स में होते हैं। इन प्लांट्स को स्पोर्स बनाने के लिए वाटर लगता है जो प्लांट्स को लैंड से मिलता है। स्पोर्स प्लांट से रिलीज होते हैं और एयर या वाटर की हेल्प से स्प्रेड होते हैं और दूसरे प्लांट्स से जा मिलते हैं और न्यू प्लांट फॉर्म होता है। चलिए मैं आपको ब्रायोफाइटा के कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये है मॉस, ये मर्चिंटिया, ये एंथोक्रोस और ये रिका। अब हम क्रिप्टोगैमस की लास्ट कैटेगरी टेरिडोफाइटा स्टडी करेंगे। हमने अभी क्रिप्टोगैमस की पहली 2 कैटेगरीज पढ़ी। टेरिडोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं उनके पास वेल डिफाइंड पार्ट्स ऑफ बॉडी होती हैं जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, पर फ्रूट्स और फ्लावर्स इनमें भी नहीं होते। ये प्लांट्स भी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं नेफ्रोलिपिस, मर्सेलिया, टेरिस, एंडियाटुम, इक्विसिटुम, सिलियागिनिया एंड लोकोपोडियम। इन एग्जाम्पल में से कुछ प्लांट्स सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं जाइकोट के थ्रू, जिसमें से स्टेम्स और रूट्स से न्यू प्लांट ग्रो होता है। इन प्लांट्स में फूड और वाटर सप्लाई करने के लिए स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ हमने किंगडम का फर्स्ट हाफ हिस्सा पढ़ लिया। प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। तो हमने क्रिप्टोगैमस स्टडी कर लिया है। अब हम फेनेरोगैमस की ओर आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फेनेरोगैमस में फ्रूट्स और फ्लावर्स वाले प्लांट्स आते हैं। जैसे क्रिप्टोगैमस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था वैसे ही फेनेरोगैमस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जिम्नोस्पर्म एंड सेकेंड एंजियोस्पर्म। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म पर। जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट्स आते हैं उनमें लंबे ट्रीज और बुशेस वाले प्लांट्स होते हैं और इन प्लांट्स की लाइफ काफी ज्यादा होती है। इनके सीड्स को कवरिंग नहीं होती। मतलब आपने कॉर्न देखा है, भुट्टा, वैसे वो एक कॉर्न एक सीड, उसके ऊपर कोई भी कवर नहीं होती। इन प्लांट्स के स्टेम्स को ब्रांचेस नहीं होती। ये प्लांट्स भी स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों सेम ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं एंजियोस्पर्म पर। एंजियोस्पर्म में जो प्लांट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट मोनोकोटिलोडॉन और दूसरा डाइकोटिलोडॉन। मोनोकोटिलोडॉन मतलब कि वो प्लांट जिनके सीड्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एग्जाम्पल डेट्स, खजूर। और डाइकोटिलोडॉन मतलब कि वो प्लांट्स जिनके सीड्स आसानी से 2 पार्ट्स में सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि चना। So guys, here we wind up with our chapter classification of plants.